आदरणीय दर्शकों एवं प्रिय छात्र बंधुओं, आज हम कादंबरी के दूसरे भाग को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आखिरी भाग जो है, अंतिम भाग, उसको मैं फिर से आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे वैन्यैव चाप कोटि समुत्सारित सकल कलाराति कुचाचलो राजा शूद्र को नाम। जैसे धनुष की नोक से पर्वतों को उखाड़ने की, बाण की नोक से पर्वतों को उखाड़ने की सामर्थ्य वाले अपने शत्रुओं को सदैव नष्ट करते रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शूद्रक, यानी राजा शूद्रक निवास करते थे। धरती पर राजा शूद्रक निवास करते थे। नाम्नैव यो निर्भिन्नाराति हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रमाक्रांत सकल भुवनतलो विक्रमत्रयायासितं भुवनत्रयं जहासेव वासुदेवम। जो नरसिंह का प्रतीक बनकर जैसे विष्णु के नाम से ही शत्रुओं के हृदय फट जाते थे, उस प्रकार इनके भी नाम से, अपने नाम से ही शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करके और 3 पग से थके हुए वामन के अवतार वाले विष्णु का एकमात्र पराक्रम से सारे संसार मंडल को अधीन करके मानो उन लोगों के उपहास किया करते थे। ये उन लोगों पर हंसते थे कि अरे बिना का मतलब ये कि धरती के नृसिंहावतार ही माने जाते थे राजा शूद्रक, या वामनावतार की भी उनको उपमा दी जा सकती थी। शत्रुओं के नाश करने में नरसिंह की तरह, नृसिंहावतार में जैसे भगवान ने हिरण्यकशिप को मारा था, और वामनावतार में जैसे 3 ही पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते थे, वैसे ही इनको पूरे संसार के विजय यात्रा में कोई थकान नहीं मालूम होती थी। कहने का मतलब यह है। फिर इनकी विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांतम कुंजपति सहस्र संपर्क कलंकम इव। बहुत दिनों से अर्थात चिरकाल से शत्रुओं के हाथियों को मारने से जिनके तलवार में मोती हमेशा लगे रहते थे, ऐसे राजाओं के कलंक को विजय के जल से धोती हुई उनकी कृपाण धारा, यानी तलवार की धार, धारा पानी के भी धार को कहते हैं, तो उसकी उपमा दिए हैं तलवार की धार से। यानी जो दुष्ट राजाओं के संहार से जिनके कृपाण की धारा हमेशा बहती रहती थी, यानी धवल होती रहती थी, धुली रहती थी, उसमें चिरम उवास राजलक्ष्मी, वह सदैव राजलक्ष्मी उसमें निवास किया करती थी। यानी कोई ऐसा शासक नहीं था जिस पर ये आक्रमण कर दें और जीत न लें उसे, और जब राजा को जीत लिए तो उसके राज्य को अपने में मिला ही लेते थे। तो राज्यलक्ष्मी मानो उनके तलवार में ही बसती थी। यश्च मनसि धर्मेण, जिनका मन धर्म से हमेशा परितृप्त रहता था। कोपे यमेन, क्रोध में जो यमराज की तरह दिखाई देते थे। प्रसादे धन देना, प्रसन्नता में कुबेर की तरह दिखाई देने वाले।
प्रतापे वहनिना, प्रताप में अग्नि के समान। भुजे भुवा, भुजाओं में पृथ्वी। दिशि श्रिया, दृष्टि में श्री अर्थात लक्ष्मी। वाची सरस्वत्या, वाणी सरस्वती के द्वारा। मुखे शशिना, मुख चंद्रमा से। बले मरुता, बल में वायु के समान। प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, बुद्धि में बृहस्पति की तरह। रूपे मनसिजेन, और रूप में कामदेव की तरह। तेजसी सवित्रा च बसता, और तेज में सूर्य जिनके बसते थे। सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्वरूपाकृते अनुकरोति स्म भगवतो नारायणस्य। सभी देवों का अनुकरण करते हुए भगवान श्री नारायण के ही दूसरे रूप का अनुकरण करते हुए। यस्य च मदकल करिकुंभ पीठ पाटनमाचरता, जो हाथियों का संहार करने के नाते बड़ी बड़ी गजमुक्ताओं को धारण की रहती थी, तथा दृढ़ मुष्टि निष्पीडन निष्ठ यूत धारा जल बिंदुदंतुरेणैव, जो पानी की बूंदों के कारण टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती थी। यानी कठोरता रूपी मुट्ठी को दबा करके पकड़ने पर भी जो तलवार की धार के पानी के बूंदों के कारण टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत हो रही थी। कृपाणेना कृष्यमाणा, तलवार से खींची जाती हुई। शुभटोर कपाट विघटित, शत्रुओं के हृदय रूपी कपाट को जो खोल देती थी, यानी तलवार मार करके उनके हृदय को चीर देना। कवच सहस्रांधकारम मध्यवर्तिनी, कवच की तरह ऐसे अंधकार के बीच में रहने वाली। करी करट गलित मद जलासार दुर्दिना स्वभिसारी केव, हाथी के मदजल की तरह सुगंधित द्रव्यों से युक्त, अर्थात राजाओं को जब जीतते थे तो उनमें हाथी भी होती थी। तो ये एक उपमा है कि अभिसारिकेव, अभिसारिका की भांति, यानी राज्य लक्ष्मी जो उनकी थी एक अभिसारिका की भांति। समर निशासु, जैसे अभिसारिका रात्रि में आती है वैसे ही युद्ध रूपी रात्रि में समीपम अस्कृत जगाम राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी उनके यहाँ अपने आप आ जाया करती थी। यस्य च हृदय स्थितानपि पतीन दिधक्षुर्यो प्रतापानलो वियोगिनी नामपि रिपुसुंदरी नाम अंतर्जनित दाहो दिवानिशम जज्वाल, जिनके प्रताप से अंतःपुर की शत्रु रमणियाँ जो थीं वो अपने वियोग की दाह से स्वयं जला करती थीं। उस राजा के यस्मिंश्च राजानि जित जगति परिपालयति मही, ऐसा राजा संसार को जहाँ तक पालित करता था, यानी पूरी पृथ्वी जहाँ तक उनका राज्य था, उसमें चित्रकर्मसु वर्ण संकरा,
केवल चित्रों में ही वर्ण संकर दिखाई देते थे। ये देखिए बाण की अलंकार वैदिक जीता है, अलंकारिक। वर्ण संकर यानी और वर्ण माने रंग, संकर माने मिलाना। तो कहते हैं कि पूरे उनकी धरती पर जहाँ तक उनका शासन था, केवल कला की कापियों में ही वर्ण संकर दिखाई देते थे, यानी रंगों का मिलना दिखाई देता था, और कहीं कोई वर्ण संकर नहीं था। रतेषु केशग्रहा, यदि किसी का बाल पकड़ने की बात सुनी जाती थी तो बस रति क्रीड़ा में ही, यानी प्रेमी प्रेयसी के बालों को सहला सकता था, और कोई किसी का बाल नहीं पकड़ा कभी, इसलिए कि कोई काम ही ऐसा नहीं करते थे कि उनको इस प्रकार का दंड मिले। काव्येषु दृढ़बंधा, जैसे छंद और बंध काव्य में होते हैं, तो केवल दृढ़बंध काव्य में ही दिखाई देते थे, किसी को किसी रस्सी से नहीं बांधा जाता था, यानी कोई गलती कोई नहीं करता था। शास्त्रेषु चिंता, चिंतन केवल शास्त्रों का देखने को मिलता था। स्वप्नेषु विप्रलंभा, ठग का कार्य, ठगी का कार्य केवल स्वप्न में दिखाई देता था, यानी अगर कुछ झूठा दिखाई देता था तो वो केवल स्वप्न में दिखाई देता था। महाराज के राज्य में ऐसा नहीं था कहीं। छत्रेषु कनकदंडा, और दंड किसी को नहीं मिलते थे, केवल छत्रों में दिखाई देता था सोने का दंड। ध्वजेषु प्रकंपा, प्रकंपन केवल ध्वजों में होता था, झंडा ही फहरता था, कांपता था, कोई उनसे कांपता नहीं था, इसलिए कि कोई गलती नहीं थी तो क्यों कांपेगा। गीतेषु राग विलसितानि, राग केवल गीतों में मिलते थे, यानी किसी से किसी का राग द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी किसी के साथ। करिषु मद विकारा, मद विकार केवल हाथियों में देखने को मिलते थे, किसी को कि अपने काम का कोई अभिमान नहीं था। चापेषु गुणच्छेदा, और गुण इत्यादि यानी प्रत्यंचा का छूटना या टूटना, यह केवल चापेषु धनुषों में दिखाई देता था। गवाक्षेषु जाल मार्गा, जाल मार्ग केवल रोशनदानों में दिखाई देते थे, यानी कहीं जाल फरेब नहीं था। शशि कृपाण कवचेषु कलंका, शशि यानी चंद्रमा, कृपाण तलवार, और कवच, इन्हीं में कलंक दिखाई देते थे, और कहीं कलंक नहीं था उनके पूरे राज्य में। रति कलहेषु दूत संप्रेषणानि, केवल विवाह के संदेह के लिए ही दूत भेजे जाते थे, और किसी को पकड़ने के लिए नहीं कोई अधिसूचना जारी की जाती थी दूत भेज करके। और सार्यक्षेषु शून्यग्रहा न प्रजानामासन, और केवल शतरंज इत्यादि के खेलों में ही खाली घर दिखाई देते थे, प्रजा पूरी तरह भरी पूरी थी, प्रजा में नहीं दिखाई देते थे। वहाँ ऐसा नहीं था कि उनके राज्य में यह हो कि किसी के यहाँ किसी चीज़ की कमी है। यस्य च परलोकाद भयम, केवल वहाँ परलोक का ही भय था। अंतःपुरिका कुंतलेषु भंग, टूटने की बात जहाँ आती थी तो केवल अंतःपुर की नारियों के बालों में मिलता था और कहीं नहीं, यानी उनके बाल ही टूटते थे, कहीं ऐसा नहीं है कि महाराज के राज्य में कहीं कोई किसी से टूट गया या मिल गया।
नूपुरेषु मुखरता, मुखरता केवल नूपुर में सुनाई देती थी, यानी अगर स्वतंत्र रूप से कोई बोलता था वहाँ तो केवल नूपुर ही सुनाई पड़ते थे। विवाहेषु कर ग्रहणम, और कर हमने बताया था इसके पहले कि कर सूंड को भी कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं और टैक्स के भी अर्थ में आता है। तो विवाहेषु कर ग्रहणम, कर जो था यानी जिसे अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, वह पूरे राज्य में किसी से नहीं लिया जाता था, केवल कर ग्रहण वहाँ विवाह में ही होता था। यानी कर माने हाथ, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना केवल विवाह में ही होता है। यह केवल एक अलंकारिक प्रयोग है, यानी केवल विवाह में ही कर ग्रहण होता था, नहीं और कहीं कर ग्रहण की कोई बात उनके राज्य में नहीं थी, कहीं किसी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। अनवरत मखाग्नि धूमेनाश्रुपात, वहाँ कोई अगर रोता था तो केवल अनवरत यज्ञ के धुएं से, जो यज्ञ सदैव हुआ करती थी उसी का धुआं अगर बह करके किसी को लग जाता था तो उसी की आंख में आंसू दिखाई देता था, अन्यथा रोने की कोई बात उस राज्य में नहीं थी, अर्थात सब लोग उनके राज्य में प्रसन्न रहा करते थे। चुरंगेशु कसाभिघात, अगर कोड़ा किसी को मारा जाता था तो केवल घोड़ों को, और कोई ऐसा काम नहीं करता था जिसे कोड़ा लगाना हो। मकर ध्वजे चापत ध्वनिरभूत, और केवल कामदेव की ही चाप की ध्वनि वहाँ पर सुनाई पड़ती थी, शेष और कोई भी धनुष टंकार नहीं सुनाई देती थी, अर्थात वहाँ युद्ध नहीं हुआ करते थे, सबको मिला करके महाराज रखते थे। तस्य च राज्ञः कालिकाल भयपुंजी भूतकृत युगानुकारिणी, उनके राज्य में कलयुग के भय से डरे हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा, तीनों भुवनों को प्रकट करने वाली, प्रतीत होने वाली वह धरती, मंजमाल विलासिनी कुचतता स्फालन जर्जरितोर्मिमालया जलावगाहना वतारित जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्यायमान सलिलया, उन्मद कलहंस कुल कोलाहल मुखरित कूलयाये त्रवत्या परियता विदिशा विधाना नगरी राजधान्या शीत। उस महाराज शूद्र की मालवा प्रदेश की सुंदरियों के स्तन युग्मों से टकरा करके जो वहाँ स्नान करती थीं, कहाँ, बेत्रवती नदी में नहाने वाली इन रमणियों के स्तन से टकराने वाली तथा स्नान के लिए विजय के हाथियों के मस्तक पर लगे हुए सिंदूर से संध्या काल की लालिमा का भ्रम पैदा करने वाले जल वाली एवं मतवाले कलहंसों के समुदाय से कोलाहल में हमेशा व्यथित रहने वाली, यानी जिसमें हमेशा कलहंसों के समुदाय का कोलाहल हुआ करता था, ऐसे तट वाली बेत्रवती, जो वर्तमान में बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है, ऐसी बेत्रवती नदी के किनारे या बेत्रवती नदी से घिरी हुई और बहुत बड़ी विदिशा नाम की नगरी उस राजा शूद्र की राजधानी थी। इस राजा की विशेषता आपने सुना, वह राजा जिस राजधानी में रहता था
वह बेतवा नदी के किनारे बिलासवती नाम की राजधानी थी। विदिशा जिसका नाम था। भाई बिलासवती हमने गलत कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में।